एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अदबी बैठक में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ बड़ी खुदादाद सलाहियों से भरपूर, जिनका नाम साफ़ियों में बड़ा मकाम, तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी खाकों के हवाले से। तो आया वो क्या पैगाम देने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये मेरी किरदार कशी जो है वो चौथी किताब है जो खाकों पर मुश्तमिल है। इससे पहले अफसानवी मजमूआ था, एक मुकालमों की किताब थी, और उससे पहले कहानियों का एक मजमूआ था। ये जो किताब खालिस्तान ऐसे दोस्तों और अहबाब के हवाले से है जिनके साथ मेरा बहुत दरीना साथ है, और जो ज़िंदगी में मैंने उनको देखा, महसूस किया, उनकी अच्छी आदतों को, छोटी मोटी खामियों को, वो मैंने एक दिलचस्प अंदाज में बयान किया। और आपने देखा कि आज की तकरीब में उसकी इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई, तमाम अहबाब ने उसे बहुत सराहा, और मैं ये समझता हूँ ये मुझ पर अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात। अच्छा सर, ख्वाजा साहब, किरदार कशी, क्या किरदार कशी? एक्चुअली सबको इस पे है कि अमूमन हम देखते हैं कि किरदार कशी ही सुना जाता है। अब ज़ाहिर है वो किरदार कशी जो है वो एक किस्म का करैक्टराइजेशन है अंग्रेज़ी में, जिसका मतलब ये है कि किरदार को बयान करना। किरदार कशी है कि उसको मनफी मायनों में आता है, नेगेटिव मायनों में आता है कि एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी इस्तेमाल है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये किरदार कशी जो लिखा है आपने, ये मैंने किरदार कशी नहीं लिखा, मैंने किरदार कशी लिखा। किरदार कशी, जी। तो सर ये कैसे ख्याल आया? असल में मैं चूँकि पहले भी 3 किताबें मेरी आ चुकी थी और मेरी तीनों किताबें मुख्तलिफ़ इसनाफ़ की हैं। चूँकि मेरे ज़हन में था, एक मैंने हमारे अज़हर गौरी साहब हैं उन पे एक खाका लिखा था, और उसके बाद मेरे जहन में आया, वो साल पहले की बात है, उसके बाद फिर मैंने ये सिलसिला थोड़ा सा बढ़ाया और वो चलता चलता यहाँ तक आ गया कि किताब तकमील तक पहुँच गई।